ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन रीडिंग ओनली। हाउ टू प्लान योर फंड्स मनी मैनेजमेंट के ऊपर मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो, स्टेप वन, मेक अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। आप अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। जिनके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेप टू पे बढ़ जाना। वीडियो को हल्का सा फॉरवर्ड कर लो। जिनके पास नहीं है उनके पास मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप अपने आप से पूछो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 100 रुपये मुझे कमा के दे सकती है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया, जो कि आई एम श्योर मिल जाएगा, 100 रुपये कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इतने तो स्किलफुल हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। उस चीज़ को आज ही परस्यू करना स्टार्ट कर दो। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता। 100 के 1000 कब हो जाएंगे और 1000 के 10,000 कब हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही आपके पास अचीव हो जाए, बढ़ो अगले स्टेप की तरफ। आपको अपनी सेविंग्स कैलकुलेट करनी है। क्या सेविंग है भाई? आपको क्या करना है, इनकम में से टैक्स माइनस करो। अगर टैक्स नहीं बनता कोई बात नहीं, बनता है तो माइनस करके नेट इनकम निकालो। फिर उस नेट इनकम में से आपको अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो आपको अपना खर्चा है, अपने घर वालों का खर्चा या एक्सपेक्टेड जो भी आपको खर्चे देने पड़ते हैं, वो सब माइनस करने के बाद जो बचा वो है आपकी सेविंग्स। अब इस सेविंग्स को ग्रो कैसे करें? एक तो तरीका है जी, अकाउंट में पड़े छोड़ दो, वो तो बेकार है, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको इनमें कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ पर्सनली। देखो, आपका मान लो आपने 1000 रुपये बचाया, ठीक है। 1000 रुपये का 40% तो आपका जाना चाहिए ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट्स में। ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? एफडी हो गई, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो लॉक इन पीरियड के साथ आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर देती हैं। आप कभी जाके पूछना। आप में से आधे लोगों को तो शायद पता भी ना हो कि पोस्ट ऑफिस में भी आपका अकाउंट खुल जाता है और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो कभी जाके पता करना, काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ये बेसिकली पॉइंट इसलिए क्योंकि गुड फॉर एमरजेंसीज होता है। विद इन अ डे और टू आपके अकाउंट में पैसा आता है। अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी आती है आप पे और आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको अपना पैसा सेम डे भी मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन एफडी, करेक्ट। तो अगर आपके पास, मान लो, मैं क्यों नहीं बोल रहा कि सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मान लो आपकी हालत थोड़ी डाउन है, इमरजेंसी तो भाई किसी के भी साथ हो सकती है, करेक्ट। और उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट भी कोइंसिडेंटली डाउन पड़ा हो, तो आपके स्टॉक्स भी लॉस में चल रहे होंगे, म्यूचुअल फंड भी लॉस में चल रहा होगा। तो आप क्या लॉस में निकालोगे अपना पैसा? और इमरजेंसी तो निकालना भी पड़ेगा। तो बेसिकली ये लैक ऑफ प्लानिंग हो गया। तो ऐसे नहीं करना अपने को। हमें क्या करना है, 40% ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट, गुड फॉर इमरजेंसी, देन 40% आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। अगर नहीं आता तो म्यूचुअल फंड है आप लोगों के लिए। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर ऑलरेडी बिठा रखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के म्यूचुअल फंड होता है। थोड़ी सी रिसर्च करोगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें उठा के आप अपना फंड डाल दो। जो चीज़ आप खुद करते हैं वहाँ पे वो फंड मैनेजर बैठ के करता है सब लोगों के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा म्यूचुअल फंड करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई नया कल का आया हुआ म्यूचुअल फंड है उसमें आप अपना सारा पैसा लगा दो, वो भी गलत है, ठीक है। तो थोड़े अच्छे रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड में लगाना कि कम से कम लॉस ना हो आपका, चाहे भले ही प्रॉफिट छोटा हो जाए, मंजूर है हमें, ठीक है। ये आपके लिए रहता है नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि आप छोटा 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 इन्वेस्ट करते चलोगे, लॉन्ग रन में आपको एक बड़ा फंड देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है 20% आप डालो रिस्की चीज़ों में। रिस्की चीज़ें किसको बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले तो चैनल का नाम पढ़ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आप खुद बताओ, ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्की तो कुछ नहीं होता, करेक्ट। सबसे ज़्यादा रिस्की यही होता है। यहाँ पे फंड जीरो होने के चांसेस इतने ज़्यादा है। मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ इस टॉपिक पे भी, बट लोग क्या होते हैं ना, मानते नहीं इस बात को। वो क्या करते हैं, जितनी सेविंग है उठा के यहाँ डाल देंगे और फिर पूरे पूरे प्रेशर में ट्रेड करेंगे। यार मैं तो इतनी सी सेविंग थी, वो भी मैंने उड़ा दी, अब क्या करूँ? फिर वो और फंड ऐड करेंगे, फिर और ज़्यादा लॉस करेंगे। तो जब जहाँ पे भी प्रेशर आपके पास आ गया कि ये करना है करना है करना है, वहाँ पे आप खराब। तो उस चीज़ से बचना है। तो आप क्या करो, सिर्फ 20% ऑफ योर सेविंग्स लगाओ। उसमें भी आप अपने स्किल्स पे वर्क करो, क्योंकि जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे। एक यूट्यूब पे ही मैंने डाल रखी है, चैनल पे जाके देखना वीडियो। वो एक दिन जो सबसे बड़ा लॉस देता है, ऐसे करके एक टाइटल है वीडियो का, उसको पूरा देखोगे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आपने जो सेविंग थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा, 40, 40 एंड 20। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 4। तो स्टेप 4 ये है कि आपको अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है एंड देन विनिंग कैटेगरी में परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, आप लूजिंग कैटेगरी में से परसेंटेज डिक्रीज कर सकते हो। क्या मतलब है मेरा इस बात का, मैं समझाता हूँ। देखो, इस पॉइंट को तो आप हटा दो, ये तो आपके हाथ में ही नहीं है। ये तो फिक्स इनकम आपको देगा ही देगा, गुड फॉर इमरजेंसी, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। 40% जा रहा है, जाने दो चुपचाप। बचती हैं बाकी दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप बिल्कुल ही हार्डकोर ट्रेडर हो, ठीक है। लेट्स से आपने सबसे अच्छा ट्रेडिंग में ही कर दिया इस साल, और आपसे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं अच्छा हुआ, और आपको म्यूचुअल फंड में भी कोई खास रिटर्न नहीं मिला, लेट्स से। तो आप क्या कर सकते हो, एक साल के बाद, एटलीस्ट 1 ईयर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। एक साल के बाद कहीं जाके आप इस पे 20 का 25 कर दो, इसको पहले 25 कर दो, फिर इवेंचुअली 30 तक ले जाओ, 30 से ऊपर मत ले जाना। ऐसे ये है, इसको 40 का 35 ले गए, फिर 30 तक ले आए। तो बेसिकली विनिंग कैटेगरी में इंक्रीमेंट और लूजिंग कैटेगरी में से थोड़ा सा हमने डिक्रीज कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से आप चल सकते हो। अब आप वर्स्ट केस सिनेरियो समझो। मान लो कल को आपने ये 20% ऑफ योर सेविंग जीरो भी कर दी,
तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी नेटवर्थ बना रहा है, ये आपको इमरजेंसी के लिए है। आपको देखो मेन दिक्कत बंदे को इमरजेंसी में आती है, वो आपको नहीं आएगी क्योंकि आप सेव कर रहे हो। दूसरी चीज़, मान लो आपने इसको ज़ीरो कर दिया, ये आपके पास तब भी है और इसमें भी आपने कुछ ना कुछ करा होगा। और गंदा सिनेरियो समझो, आपने इसको भी ज़ीरो कर दिया, पहली बात तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि ज़ीरो हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ ज़ीरो कर लिया आपने ट्रेडिंग में भी ज़ीरो कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, इमरजेंसी के लिए आपके पास फिर भी फंड है। दिक्कत सिर्फ तब आती है आपको जब आप पूरी सेविंग उठा के किसी भी एक कैटेगरी में घुस जाते, तब आपको दिक्कत आती, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली एनालाइज करके चलोगे चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है लॉन्ग रन में। ठीक है, स्टेप 5 है आपका कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच मैं लेके चल रहा हूँ 2024 में, मैंने आपको पहले ही बताया था इस साल बहुत अलग अलग तरीके की वीडियो आएंगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर ये अच्छी लगी तो। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।